दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ खबरों के साथ। कुवैत न्यूज हिंदी उर्दू की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि कुवैत में 4 महीने बंद के बाद जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों को खोला गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि इस वबा को जल्द से जल्द खत्म कर दे और पूरी दुनिया में अमन व अमान हो जाए, आमीन। وتكون خطبة الجمعة مدتها قصيرة مع مراعاة تطبيق الأحكام والواجبات، ثم بعد ذلك تكون مغادرة المسجد بدون تزاحم وتفتح جميع الأبواب بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تستمر بالدعم التطوعي والدعم الإنساني في توفير طبعا اليوم المعقمات وكذلك الكمامات في أغلب مساجد دولة الكويت. المساجد في كافة محافظات البلاد جهزت احترازيا وعاد صوت خطبائها يصدح. खबरों की तरफ आगे चलते हैं। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के लेबर सेक्शन डिपार्टमेंट ने 65 साल या उससे अधिक उम्र वाले प्रवासी नागरिकों का इकामा प्राइवेट कंपनियों में से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। अगर जिनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है और वो 65 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो वो अपना इकामा ट्रांसफर करा सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर पीएम ने बताया है कि 85,623 प्रवासी नागरिक 60 साल से अधिक उम्र के हैं। पीएम ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के इकामों को गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई है। दुबई हॉस्पिटल का एक मामला सामने आया है जिसमें एक भारतीय नागरिक जो तेलंगाना स्टेट का था, दुबई में मजदूरी करता था। जब उसे इलाज के लिए दुबई के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। 80 दिनों तक वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए वहां एडमिट रहा, जहां वह स्वस्थ हो गया, लेकिन हॉस्पिटल का बिल आया तकरीबन 7,62,555 अमीराती दिरहम, जो इंडियन करेंसी का लगभग बनता है 1,52,00,000 रुपए, जिसके बाद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने यह बिल माफ कर दिया। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के डायरेक्टर अहमद अल मूसा ने प्राइवेट सेक्टर के इकामों को गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है और 3 कैटेगरी को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने बताया है कि जिन्होंने कुवैती नागरिक से शादी की, उनके बीवी और बच्चे, फलस्तीनी नागरिक और हेल्थ सेक्टर के वर्कर जिनके पास लाइसेंस है वो इस कानून से बाहर हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले महिला ने अपने साथ काम करने वाले प्रवासी नागरिक पर आरोप लगाया कि वह मेरी फोटो अपने मोबाइल से खींचता है। जब उस डिपार्टमेंट के मैनेजर ने उस प्रवासी नागरिक से पूछताछ की तो उसने मना कर दिया और कहा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इस पर महिला ने कहा कि अपना मोबाइल चेक कराओ, तो उसने आदमी ने अपना मोबाइल जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। डिपार्टमेंट के मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुवैत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सऊद अल हरबी ने 2019-20 की एजुकेशन सेशन को कैंसिल कर दिया है। अब अगला सेशन 2020-21 4 अक्टूबर से शुरू होगा और प्री स्कूल, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के छात्रों को आगे की क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। फरमानिया लॉकडाउन एरिया में एक कुवैती चैरिटी संस्था ने प्रवासी नागरिकों को राशन किट बांटे हैं। ما يعانونه من توقف لرواتبهم واحتياجاتهم. الجمعية أطلقت مشروع السلات الغذائية وجمعنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ب3000 سلة. أكثر من 5000 سلة غذائية جرى توزيعها على الأسر المتعففة والعمالة المتضررة في جهود ترسخ الجانب الإنساني للجمعيات الخيرية في الكويت. कुवैत के सालमी रेगिस्तान में बारूद की सुरंग फटने से एक मसरी नागरिक की मौत हो गई है और ऐसा ही एक रोड एक्सीडेंट में एक मसरी नागरिक की भी मौत हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। कल 18 लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, जिसमें से कैपिटल के 4, हवल्ली के 5, फरवानिया के 2, जहरा का 1, मुबारक अल कबीर का 1, अहमदी के 5 लोग शामिल हैं। कुवैत की बैंकिंग एसोसिएशन ने चेतावनी जारी की है कि एक नई तरह का इंटरनेशनल गिरोह सक्रिय है। अगर आपके पास किसी का भी फोन आए या बैंक अकाउंट की डिटेल मांगे तो फोन को तुरंत काट दे और अपनी बैंक की डिटेल किसी के शेयर ना करें और सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, कुवैत की पल पल अपडेट जानने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी पे आपके लिए एक वीडियो बना के लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।